आज होली के लिए कहीं बाहर जा रहे थे राहुल गांधी, वो राहुल गांधी स्टूडियो में आ गए हैं, उनसे जरा सा उनसे पूछताछ करनी जरूरी कि हर जगह क्यों हार रहे हैं आप? क्या बताएं भाई, राहुल गांधी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। ये क्या सवाल भी नहीं है मेरे पास, क्या पूछूं मैं आपसे? देखिए, पहले देखिए। किसे देखूं, आपकी हार को? रिजल्ट को देखिए। मैं तो पहले से ही जानता था। मैं अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं पूजा जी। डॉक्टर साहब ने बुलाया तो आना तो पड़ेगा ही, जवाब भी देने पड़ेंगे। मैं क्या कहूं, इस देश को ये बहुत अच्छे से पता लग गया है कि उन्हें वैज्ञानिक सोच नहीं पसंद। पता है कैसी? मैं इनसे हमेशा कहता था कि भैया मैं एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकालूंगा। ना इन्होंने आलू डलवाया, ना सोना पाया। तो आप देखिए कि जब आलू डलेगा ही नहीं, कैसे पाएंगे सोना? मैं तो सोना भी चाहता था, लेकिन नींद हराम हो चुकी है। एक मेरी दीदी है, खुद ही लड़ी, खुद ही हारी और खुद ही पता नहीं कहां है। हमारे जीजू हैं, उस आदमी को जमीन का इतना लोभ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कोई मुझसे पूछे, मुझे सिर्फ इस समय 6 फुट जमीन चाहिए, 6 फुट। मन कर रहा है गड्ढा करके उसमें लेट जाऊं और आप लोग उसमें कर दें। क्या कह सकते हैं? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि भैया थोड़ी सी सीटें हमसे ले लो, गठबंधन कर लो। ऐसी सीटें आई हैं, किसी का नंबर बता रहा हूं, 2, 3, 5, 6, 8, 10 मिलते ही कॉल करिएगा। क्या कहूं? मम्मी वो अलग बोलती हैं कि मैं और मुलायम जी एक जैसी कश्ती में ही हैं। उनका भी टीपू टीपू है और मेरा भी पप्पू पप्पू है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ये सब तो ठीक है, इलेक्शन के नतीजे आ गए, आप हार गए, ये आप थाईलैंड कब जा रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए? देखिए सर, अब तो थाईलैंड ही थाईलैंड है। अब तो मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान हूं यहाँ पे इंडिया में। मेरा तो पासपोर्ट भी इटली का है। मैंने कहा मम्मी क्या कहती हो, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया मुझे। आपको पता है मेरी मम्मी कैसे बोलती हैं? उन्होंने कहा, बैठा राहुल, फाय फाय, तो इटली के लिए फैथा हुआ है, इंडिया के लिए नहीं, तो वही छा। तो जब माँ मुझे कह रही है, मेरी इटली की माँ मुझे बुला रही है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे आप रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने बहुत सारी चीजें रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुक पाई। होनी को कौन टाल सकता? और बुलडोजर ने, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा आपके चैनल पे, माफी चाहूंगा। पर जो चीज आनी थी वो आ गई। देखिए, बाबा को आना था तो बाबा आ गए। अब मैं तो बस यही दुआ कर रहा हूं कि हमारी पार्टी का जो चिन्ह है वो धोकर वो हमारे पीछे ना पड़ जाए, मतलब हाथ धो के हमारे पीछे ना पड़ जाए। बहन प्रियंका गांधी कहाँ चली गई? चुनाव प्रचार में थोड़ा बहुत नजर आई थी, पर जब से नतीजे आ रहे हैं दिख नहीं रही, सोशल मीडिया से भी गायब है। आप देखिए, इतनी लंबी चौड़ी होके नहीं दिख रही है, तो फिर हम तो कहीं दिखेंगे? तो वही बात है। देखिए, मैं तो थाईलैंड जाता हूँ, वो कहीं और जाती हैं जीजू के साथ। अब मैं बता नहीं सकता हूँ, वरना आप पीछे पड़ जाएंगे, कहांगे। तो इसी वजह से मैं चुप रहने में ज्यादा भलाई है, और बता दूंगा कि वो भी बैंकॉक ही गई हैं। मैं ये पूछ रहा था कि आप वो कह रहे हैं कि आप देश छोड़ के चले जाएंगे, मोदी जी को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर वो चुनाव कैसे जीतेंगे? आप मोदी जी को क्या कह रहे हैं सर? कपिल शर्मा पैरों में पड़ के रोया है मेरे, कह रहे अगर आप चले गए तो फिर एंटरटेनमेंट कौन करेगा? पंचेस कहां से लाऊंगा मैं? किस तरीके से कॉमेडी करूंगा मैं? आप अपनी विपक्ष को ऊपर कैसे रखते हैं, कैसे जीत पाएंगे? वो लोग, उनका भी सोचिए, मेरा भी सोचिए। पर देखिए, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू। आखिरी समय में सिर्फ एक ही चीज मारूंगा, बस। तो आपकी पप्पूपंती की वजह से आपकी सीटें चली गई, हार गए आप। देखिए, बात दरअसल ये है भैया कि ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि आएगा तो योगी ही, लेकिन मैं तो ये देख रहा था कि कौन सा ऐसा बंदा है जो उसकी टक्कर दे सकता है। मुझसे अच्छा खिलाड़ी तो केजरीवाल निकला,
बंदे ने यूपी की तरफ रुझान करके पंजाब जीत लिया। तो मैं भी ये चाहता हूं कि इंडिया की तरफ रुझान करके मैं इटली जीत जाऊं। नो फर्दर क्वेश्चन, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत ये जीत के लिए बधाई तो दे दीजिए योगी जी को। कांग्रेचुलेशंस, पूरे मन से बोल रहा हूं, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और अपनी हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? मेरी पार्टी के और किसके, मम्मी के खास तौर से। मुझे आज तक ये नहीं पता कि मैं करने क्या आया हूं यहाँ पे।